बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज। स्टडी ऑफ एमसीक्यूज के इस्लामिक एजुकेशन के सेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और आज से मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इस्लामिक स्टडी, इस्लामिक स्टडी के ऊपर बहुत सारी इम्पॉर्टेंट और रिपीटेटिव जो एमसीक्यूज हैं उसके ऊपर मैं वीडियोस लेके आ रहा हूं। और ये वीडियोस मुश्तमिल होगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, शॉर्ट क्वेश्चंस पे, और ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जो मुख्तलिफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिपीट हो चुके हैं या आने वाले एग्जामिनेशन में रिपीट होंगे। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, रीजनल पब्लिक सर्विस कमीशन, एनटीएस और दीगर जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं उनके इस्लामिक एजुकेशन के पोर्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा कॉम्पैक्ट और बड़ा इंफॉर्मेटिव नॉलेज जो है वो मैं आज के इस सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ। 15 के करीब एमसीक्यूज हैं जो मैं आज के सेशन में कवर करूंगा और आने वाले दिनों में इस तरह की मुख्तलिफ वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा। इसके साथ साथ मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर भी इस्लामिक एजुकेशन और इस्लामिक स्टडी के जो रेलिवेंट टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियोस लेके आऊंगा। लेकिन ये वाली वीडियो जो है वो उन क्वेश्चंस या एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगी जो मुख्तलिफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में आ चुके हैं और आप मुख्तसर टाइम में इनको तैयार करके इस्लामिक स्टडी वाले पोर्शन को आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम एंड वेयर इट वाज फाउट। यानी इस्लाम का पहला गज़वा कौन सा था, उसका नाम बताइए और ये कब लड़ा गया था। तो फर्स्ट गज़वा ऑफ इस्लाम वाज विदान और अबवा, यानी पहला गज़वा इस्लाम जो था उसे विदान भी कहते हैं और अबवा भी कहते हैं। ये बाज़ जगहों पर विदान लिखा है, जब बाज़ जगहों पर अबवा भी है, तो दोनों एक ही गज़वे के नाम में, लिहाजा आपने इस हवाले से कंफ्यूज नहीं होना। ये लड़ा गया था फर्स्ट ऑफ एनो हिजरी को, और अगर एनो डोमिनी की हम बात करें तो 623 एनो डोमिनी थी जिसमें ये गज़वा जो है वो लड़ा गया था। एक तरफ मुस्लिम्स थे जबकि दूसरी तरफ बनु डामरा थे। तो एक क्वेश्चन में मैं तकरीबन 3 से 4 इंफॉर्मेशन जहाँ की आपसे मिल रही है। गज़वा विदान या गज़वा अबवा इसका नाम था, यकम एनो हिजरी को ये लड़ा गया था, जबकि एनो डोमिनी की डेट थी 623 एनो डोमिनी, जबकि एक तरफ मुस्लिम थे जबकि दूसरी तरफ बनु डामरा का कबीला था जिनके दरमियान ये गज़वा लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन फास्टिंग वाज मेड ऑब्लिगेटरी, यानी रोजा कब फर्ज हुआ था। तो रोजा फर्ज हुआ था जनाब 10th ऑफ शाबान 2 एनो हिजरी 624 AD। तो एक क्वेश्चन में 3 इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ। 10 शाबान अल मुअज़्ज़म की दिन था, अगर एनो हिजरी की हम बात करें तो 2 एनो हिजरी थी, और अगर हम एडी की बात करें तो 624 AD थी। तो ये तीनों डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इन तीनों को ज़हनशीन करना है कि ये रोजे के हवाले से जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी इसमें एग्जामिनेशन में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन गज़वा बदर वाज फाउट, गज़वा बदर कब लड़ा गया था। तो इसकी डेट भी 2 एनो हिजरी है जबकि 624 AD है। तो यहाँ हमें पता चला कि रोजा भी फर्ज हुआ था 2 एनो हिजरी 624 में, और गज़वा बदर भी 2 एनो हिजरी 624 में लड़ी गई थी। तो ये रोजे और गज़वा बदर के दरमियान मुमासलत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन फर्स्ट रिविलेशन वाज रिवील्ड, यानी पहली वही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब नाज़िल हुई थी। तो पहली वही नाज़िल हुई थी 17th ऑफ रमजान, और रमजान की 17 तारीख को पहली वही नाज़िल हुई थी, जबकि एडी में इसकी जो अगर सन की देखें तो 609 एने डोमिनी बनता है, जबकि मुकाम था गारे हिरा में। तो गारे हिरा में 17 रमजान मुबारक 609 AD को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली नई नाज़िल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज फर्स्ट कातिब वही और फर्स्ट कंपाइलर ऑफ रिविलेशन। पहला कातिब वही या कंपाइलर ऑफ रिविलेशन किसे कहते हैं। तो हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये एजाज हासिल है कि आप पहले कातिब वही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सूरा वाज रिवील्ड कंप्लीटली, कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो मुकम्मल तौर पर नाज़िल हुई थी, यानी एक ही दफा मुकम्मल तौर पर नाज़िल हुई थी। तो ये सूरह फातिहा है जो मुकम्मल तौर पर एक ही दफा नाज़िल हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 इसी से मुताल्लिक है, विच सूरा वाज रिवील्ड ट्वाइस, वंस इन मक्का एंड द सेकंड इन मदीना, यानी वो कौन सी सूरह मुबारका है जो 2 दफा नाज़िल हुई, एक दफा वो मक्का में नाज़िल हुई जबकि दूसरी दफा मदीना मुनव्वरा में नाज़िल हुई। तो अगेन दिस इज सूरह फातिहा। ये सूरत फातिहा को ये एजाज हासिल है कि ये मक्का में भी नाज़िल हुई और मदीना में भी नाज़िल हुई, यानी 2 दफा नाज़िल हुई है। सूरत फातिहा के हवाले से 2 बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक तो ये मुकम्मल तौर पर सूरत नाज़िल होने वाली सूरत है, जबकि दूसरी बात यह है कि ये 2 दफा नाज़िल हुई थी मक्का मुकर्रमा में भी और मदीना मुनव्वरा में भी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सूरह तौबा। सूरह तौबा को दूसरा कौन सा नाम है या किस नाम से पुकारा जाता है। तो सूरह तौबा का दूसरा नाम सूरत बरात है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मेनी गज़वात आर मेंशन्ड इन द होली कुरान।
قرآن پاک میں کل کتنے غزوات کا ذکر ہے؟ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، کافی دفعہ یہ ایگزامینیشن میں ریپیٹ ہو چکا ہے، اس کو اچھی طرح آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ تو قرآن پاک میں کل 12 غزوات کا ذکر ہے، یعنی 12 غزوات ہولی قرآن میں منشن ہے۔ کوسچن نمبر 10، ایٹ وچ پلیس آف مکہ حضرت علی واز بارن، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باعثادت مکہ کی کس جگہ میں ہوئی تھی؟ مکہ میں ہوئی تھی، لیکن اس جگہ کا نام بتائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ کوسچن نمبر 11، حضرت علی belongs to which tribe؟ حضرت علی کے تعلق کس قبیلے سے تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، بنو ہاشم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا۔ کوسچن نمبر 12، حضرت عمر belonged to which family of قریش؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا قریش کے بنو عدی فیملی سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم سے تھے، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی سے تھا۔ کوسچن نمبر 13، when حضرت عثمان became the third خلیفہ of Muslim؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ کب بنے تھے؟ یعنی حضرت عثمان غنی خلیفہ کے منصب پر کب فائز ہوئے تھے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے تھے 4 محرم 24 ہجری کو، یعنی 4 محرم 24 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ سوم مقرر ہوئے تھے۔ کوسچن نمبر 14 ہے، وٹ از تحلیل؟ تحلیل کسے کہتے ہیں؟ تو تحلیل کا مطلب ہے ریسیٹیشن آف فرسٹ کلمہ ڈیورنگ حج اور عمرہ، یعنی حج کے دوران فرسٹ کلمہ کی جو تلاوت کی جاتی ہے تو اسے تحلیل کہتے ہیں۔ کوسچن نمبر 15 اینڈ the last question of this session، which of the following is the fourth source of Islamic law؟ یعنی اسلامی شریعہ کا چوتھا جو ذریعہ یا قانون یا قانونی ذریعہ کون سا ہے؟ تو چوتھا جو فورتھ سورس آف اسلامک لا ہے اسے قیاس کہتے ہیں۔ That comes to the end of this session. Thank you very much for watching. For more updates and tutorials, please subscribe my channel, The Study of MCQS. آنے والے ویڈیوز میں مزید MCQs اسلامک ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ Thank you very much for watching. اللہ حافظ۔